हेलो बेटा। बेटा इसके पहले क्लास में मैंने आपको व्याकरण में यहाँ तक पढ़ाया था, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग यानी व्याकरण के भाग। ठीक है, कितने भेद होते हैं, ठीक है, भेद भी बोल सकते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। अब वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में इस भाग में वर्ण तथा उसके उच्चारण के प्रकारों पर विचार किया जाता है। यानी वर्ण, वर्ण किसको बोलते हैं मैंने बताया था ना। ये जो छोटे छोटे जो लिखे हुए ना, ये वर्ण है। जैसे मैंने लिखा अभी, ये देखिए, मान ली मैं लिखी क म ल। अब इसको अलग करेंगे हम। पहले क है, फिर क में क्या है? अ है, फिर म है, फिर म में हलंत, फिर अ है, कोई मात्रा नहीं है इसमें, इसका मतलब इसके बगल में अ है, ठीक है। फिर ल है और फिर अ है। इससे कमल को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इतना सारा होगा, क्योंकि इसके बगल में अगर कोई मात्रा होती तो मात्रा लग जाता, मात्रा नहीं है तो कोई मात्रा नहीं होगी तो अ लिखेंगे। पहले जो है उसको लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर अ लिखेंगे, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। अगर इसमें आ की मात्रा होती तो आ लिखते, ई की मात्रा होती तो ई लिखते, कोई मात्रा नहीं है तो अ लिखेंगे। तो ये जो अलग अलग है ना, इसमें कितने वर्ण है? वो 1 2 3 4 5 6। तो ये जब तुझे ये जो है, ये इसी को बोलते हैं वर्ण, ठीक है। इसको, इस सब कुछ अलग अलग है, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ण, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जो वर्ण विचार में वर्ण और उसके उच्चारण, जो हमने उच्चारण किया क अ म अ ल कमल, उच्चारण पे विचार किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या किया जाता है? इस भाग में शब्द की रचना, उत्पत्ति और प्रकारों पर विचार किया जाता है। शब्द के कैसे रचना होनी, शब्द कैसे बना, है ना। वर्ण को मिला मिला देने पर क्या हो जाता है? शब्द बन जाता है, ठीक है ना। इसे देखिए, ये वर्णों को हमने मिलाया जब, क अ म अ ल न ल अ, तो क्या बन गया? कमल। क्या बना? कमल बना। ये कमल क्या है? ये शब्द है। इस पे विचार किया जाता है, ठीक है। कैसे बना, उत्पत्ति मतलब भी उसका उत्पन्न होना, और उसके प्रकार कितने शब्द, इसके विचार किया जाता है। इसके डिटेल्स आप नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में पढ़ोगे। मतलब अभी आप 4th में तो 5th में जाओगे तब पूरा इसमें और अच्छा से पढ़ोगे, ठीक है। वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या होता है? इस भाग में वाक्य, उनके भेद एवं रचना तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य और उनके वाक्य के बारे में, वाक्य भेद, उसकी रचना यानी वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे बना, वाक्य कैसे बनता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसको बोलते हैं? जैसे हम इसके बाद को पूर्ण विराम लगा है ना, कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, कॉमा लगा होता है, इसको बोलते हैं विराम चिन्ह। तो इस सब के बारे में किसमें पढ़ते हैं? वाक्य विचार में पढ़ते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म हो गया बेटा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अब? अभ्यास कार्य। हिंदी व्याकरण पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। कि आपने कितना सीखा। अब इसमें क्या, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। इसमें जो वाक्य लिखा है, प्रश्न है, और इसके 3 आंसर दिए हैं। इसमें से जो सही है उसके बगल में आप टिक लगाओगे। देखो, आंसर यहाँ लिखा है और बॉक्स यहाँ है। आप गलती से, कई बच्चे क्या करते हैं, इसका बॉक्स ये समझ के इसमें टिक मार देते, नहीं, पहले आंसर है, उत्तर है, फिर बॉक्स बाद में बना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 3 या फिर 4। तो आंसर क्या होगा? 2। 2, तो 2 के बगल वाले बॉक्स से इसमें टिक मारेंगे, ठीक है ना। इसमें हम टिक मार देंगे, ठीक है। अब व्याकरण के कितने अंग होते हैं? अभी हमने देखा ना व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 2 3 या 4। कितने होते हैं अंग? 3। तो 3 के बगल वाले में बॉक्स कौन है? ए। यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हमने पढ़ाया था इसके पहले क्लास में। हिंदी भाषा की लिपि फारसी है, गुरुमुखी है, या फिर देवनागरी है? उत्तर होगा देवनागरी। तो देवनागरी के बगल वाले बॉक्स में टिक मारेंगे, ठीक है। हो गया। अब है प्रश्न नंबर 2। चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। चित्र देखिए और बताइए कि कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है। ये वे 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो बोलना और सुनना, एक बोल रहे हैं दूसरा सुन रहा है, ये भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक। तो यहाँ हम लिखेंगे मौखिक, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? ये लिख रहा है।
लिखना और पढ़ना क्या होता है? लिखित भाषा। यहाँ लिखेंगे हम लिखित भाषा, यहाँ लिखेंगे मौखिक के बाद भाषा लिखेंगे, ठीक है, भाषा, ठीक है। अब ये बच्ची क्या कर रही है? फ़ोन में बातें कर रही है, भी बोल रही है और वो सुन रहा है, फिर वो बोल रहा था ये सुन रही है। बोलना और सुनना नहीं, मौखिक भाषा। इसमें बोलने और सुनने का काम हो वो मौखिक भाषा। फिर है ये बच्ची क्या कर रही है? टीवी में कुछ कंप्यूटर में काम कर रही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, पढ़ रही है। लिखना और पढ़ना क्या होता है? लिखित भाषा। यहाँ हम लिखेंगे लिखित भाषा, ठीक है। अब ये क्या है? टीवी में समाचार हो रहा है, तो अब सुन रहे हैं ना, सुनना, ये बोल रही है और हम लोग सुन रहे हैं, तो बोलना और सुनना कौन सा भाषा का रूप है? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, ठीक है। अब क्या है? अखबार पढ़ रहा है, अखबार में कुछ लिखा है, पढ़ रहा है। लिखना और पढ़ना कौन सा रूप होता है? लिखित भाषा, लिखित भाषा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, सही मिलान करना है। इसमें भाषा है और यहाँ उसकी लिपि है, अब मिलान करना है। अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? रोमन, तो रोमन में हम मिलान कर देंगे। मिलान भी करेंगे, सिर्फ एक क है, यहाँ हम क लिख देंगे, ठीक है, तो अच्छे से पता चल जाएगा। फिर उर्दू, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। अब हम उर्दू को फारसी से मिलाएंगे। उर्दू क्या है? ख है, तो हम यहाँ लिख देंगे ख, ठीक है। फिर हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, ठीक है। तो देवनागरी में हम मिला दिए और लिख दिए ग, ओके। फिर पंजाबी, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी, मिला दिए और एक ग नंबर, तो यहाँ हमने लिख दिया ग। बंगाली की लिपि क्या है? बांग्ला, हमने मिला दिया और लिख दिया हमने अंगा, क्योंकि अंगा है, ठीक है। अब ये सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान है। जो सही है उसको सही करना है, जो गलत है उसे गलत करना है। भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है ना, तो क्या होगा? सही। फिर जब भी भाषाओं की लिपि समान होती है, की लिपि होती सभी की नहीं ना, तो गलत। भाषा से हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं, भाषा से हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। भाषा से सीखते हैं शुद्ध बोलना लिखना नहीं ना, हम तो व्याकरण से सीखते हैं, तो क्या होगा? गलत। पिताजी लिखित भाषा में अखबार पढ़ते हैं, सही ना, अखबार पढ़ रहे हैं तो लिखित भाषा है। व्याकरण के नियमों से हमें भाषा के नियमों का पता चलता है, व्याकरण के नियमों से हमें भाषा के नियमों का पता चलता है, तो सही। देखिए, सही, फिर 2 गलत, फिर 2 सही। अब क्वेश्चन नंबर 5, 5 में दिए गए वर्ग में से भाषाएं छांट कर लिखना है। इन्हें वर्ग में बहुत सारे भाषाएं, उसको छांट के आपको यहाँ लिखना है। चलिए ढूंढते हैं कौन कौन सी भाषा है। चलिए यहाँ देखते कुछ है, ये देखिए पंजाबी, पंजाबी को हम ऐसे करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम पंजाबी, ठीक है, एक मिल गया। फिर आगे चलिए, देखिए कन्नड़, कन्नड़ भी भाषा है। कन्नड़ को ऐसे करिए, लाइन कीजिए और लिखिए कन्नड़, ठीक है। अब आए आगे आइए, बगानी, गुजराती, गुजराती, अब यहाँ लिख दीजिए गुजराती। फिर क्या है? आगे चलिए, उड़िया, उड़िया यहाँ लिख दीजिए उड़िया। आगे चलिए, देखिए मराठी, लिख लीजिए, लिख लीजिए मराठी। अब क्या है? आगे बढ़िए, आगे आगे, तमिल, अब यहाँ लिखिए तमिल, ठीक है, यहाँ लिखिए तमिल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, सही शब्द छांट कर खाली स्थान को भरना है। इसमें से चुन कर किससे भरना है? मन के विचारों का प्रकट करने का साधन क्या होता है? साधन क्या? भाषा, तो यहाँ लिखेंगे हम भाषा। भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिख देंगे यहाँ मौखिक। फिर पुस्तकों में भाषा का
कौन सा रूप होता है? लिखित। लिखित। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह को क्या बोलते हैं? लिपि। यहाँ लिखेंगे लिपि। किसी भाषा को बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण। वर्ण विचार में वर्ण और उसके उच्चारण के प्रकारों पर विचार किया जाता है। उच्चारण। ठीक है, हो गया बेटा। अब ये प्रश्नों के उत्तर मैं लिख करके भेजूँ। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पार्ट 1। सभी बच्चे बुक वर्क को करके मुझे व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, जो मैंने आज बुक वर्क कराया इसे करके मुझे व्हाट्सअप करोगे। ओके, थैंक यू।